हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कैसा ये इश्क है एक दर्द भरी प्रेम कहानी का छठवां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रुद्रम ने उसे अच्छे से अपनी गोद में उठाया और फिर बाइट बनाकर उसे खिलाने लगा। अनाया उसकी तरफ देखते हुए बोली, बस गुस्सा ही करना आता है आपको। बोलकर उसने अपना मुंह हल्का सा खोल दिया। रुद्रम भी उसके मुंह से बाइट डालते हुए बोला, क्योंकि प्यार से तुम मानती नहीं हो। अनाया ने मुंह बनाया, लेकिन इस बार कुछ कहा नहीं। बस वो चुपचाप रुद्रम के हाथों से खाना खाती रही। रुद्रम भी सिर्फ उसे खाना खिला रहा था, कुछ नहीं खा रहा था, खुद नहीं खा रहा था। थोड़ी देर में खाना खत्म हुआ तो उसने अनाया का मुंह वेट नैपकिन से साफ किया और फिर उसे अपनी गोद में ही उठाकर बेड पर ले आया। इस बार अनाया ने अपनी बाहें उसकी गर्दन पे लपेट दी थी। अब वो नींद में थी। उसने अनाया को बेड पर लेटाया तो अनाया ने जल्दी से करवट ली और आंखें बंद करके लेट गई। रुद्रम ने उस पर ब्लैंकेट डाल दिया और फिर एक नज़र उसे देख फिर एक गहरी सांस लेकर बालकनी की तरफ चला गया। बालकनी में आकर उसने वहाँ पे रखी हुई सिगरेट बॉक्स में से एक सिगरेट ली और फिर उसे जाकर पीने लगा। उसकी नज़रें अनाया पर ही थी, जो शायद अब तक सो चुकी थी। वो लगातार उसे देखता रहा। भले ही वो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें और उसके एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि उसका दिमाग तेजी से चल रहा है। कुछ देर बाद उसने सिगरेट को अपने पैरों तले मसला और फिर रूम में आकर बेड की तरफ आया। सोती हुई अनाया इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कुराहट थी, शायद वो कोई सपना देख रही थी। वो उसकी बगल में लेटा और फिर उसके सिर के नीचे से अपना हाथ लेकर जाते हुए उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब उसने उसके गाल पे अपना हाथ रखा और बोला, शायद तुम एक खूबसूरत सपना देख रही हो, लेकिन तुम्हारी हकीकत खूबसूरत बिल्कुल नहीं होगी। जो तुम सोचोगी वो बिल्कुल नहीं होगा, और जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती वो बार बार होगा। कहते वक्त उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें एक बार फिर से खोली और अनाया के चेहरे की तरफ देखने लगा। इस बार उसके चेहरे पे बहुत हल्के एक्सप्रेशन थे। उसने उसके बालों को सहलाया और फिर उसके माथे पे अपने होंठ रख दिए। कुछ देर बाद वो भी सो चुका था। अगली सुबह अनाया का कमरा। अनाया ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। वो अंगड़ाई लेना चाह रही थी, लेकिन ले नहीं पा रही थी, क्योंकि रुद्रम ने उसे अपनी बाहों में भरा हुआ था और बहुत ज़्यादा कसकर खुद से लगाया हुआ था। जैसे अगर उसने हल्का सा भी उसे ढीला छोड़ दो तो वो कहीं गायब हो जाएगी। अनाया ने बड़ी मुश्किल से खुद को थोड़ा लूज किया, लेकिन अभी भी वो रुद्रम की बाहों में कसी हुई थी। उसने अपनी नींद से भरी आंखों के साथ रुद्रम की तरफ देखा। उसे अपनी आंखें हल्की हल्की दर्द महसूस हो रही थी, क्योंकि कल रात को वो बहुत ज़्यादा रोई थी। पहले कुछ पल तो वो रुद्रम को देखती रही और फिर धीरे धीरे उसे कल पूरा दिन और रात जो भी हुआ उसे याद आने लगा। उसके चेहरे पे गुस्सा था, जो उसकी आंखों में नमी। अब उसने और भी ज़्यादा कोशिश करते हुए रुद्रम से खुद को अलग किया और फिर बिस्तर से खड़ी हुई। उसके पैर अभी भी हल्के हल्के दर्द कर रहे थे, लेकिन अब वो बिस्तर पर बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी और चाहती थी कि रुद्रम कि उठने से पहले पहले ही वो नहाकर तैयार हो जाए, ताकि रुद्रम को उसे परेशान करने का मौका ही ना मिले। सिर्फ हाथ और पैर ही नहीं, उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, और ये पेन कंटिन्यू असली इंटी डॉट डॉट की वजह से हो रहा था। वो वॉशरूम में गई और फिर नहाकर खुद पे टॉवल लपेटकर बाहर आई, जिसमें उसके कंधे साफ नज़र आ रहे थे, और वो टॉवल सिर्फ टांगों से ऊपर ऊपर था। जैसे ही वो बाहर आई, उसकी नज़र बिस्तर पे गई, जहाँ पे रुद्रम अभी अपनी जगह
से उठकर बैठा हुआ था। उसकी नज़रें भी उसी वक्त अनाया पे उठी। उसकी नज़रों से नज़रें मिलते ही अनाया ने अपनी नज़रें उस पर से हटा ली और फिर कबर्ड की तरफ बढ़ गई। उसने कब्र में से अपने लिए एक ब्लू कलर की साड़ी निकाली और फिर चेंजिंग रूम में चली गई। रुद्रम उसे यूं देखकर हल्का सा तिरछा मुस्कुराया और फिर अपनी जगह से उठकर वो भी वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो एक वॉथरोब पहनकर वॉशरूम से बाहर आया तब अनाया ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। इस वक्त उसने एक ब्लैक कलर के डीप बैक और डीप नेक वाला ब्लाउज और ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उस ब्लाउज में उसकी गर्दन, कमर और पेट साफ दिखाई दे रही थी। रुद्रम ने उसे देखते हुए हल्का सा अपने होठों को अपने दांतों में दबाया और फिर अपने कपड़ों के लिए कबर्ड की तरफ बढ़ गया। अनाया उसे देख रही थी लेकिन ऐसा रिएक्ट बिल्कुल नहीं कर रही थी कि वो उसे देख रही है। वो बस चोरी चोरी अपनी नज़रें उसकी तरफ उठाती, वो भी सिर्फ ये देखने के लिए कि कहीं वो उसके आसपास तो नहीं आ रहा, क्योंकि जब भी वो उसके करीब आता था तो वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाती थी। वो अभी भी रुद्रम से बहुत नाराज़ थी। कुछ ही देर में वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी लेकिन वो नीचे नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर वो कमरे से बाहर भी गई तो रुद्रम अब न जाने क्या ही तांडव करता। इसलिए वो चुपचाप काउच पर बैठ गई और अपना फ़ोन चलाने लगी। इस बार उसने रुद्रम को बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि रुद्रम की नज़रें उसे खुद पर महसूस हो रही थी। रुद्रम का वो कोल्ड ऑरा पूरे कमरे में फैला हुआ था, जो अनाया का गला सुखा रहा था। पर अब वो भी गुस्से में थी, इसलिए डरते हुए भी वो डर नहीं रही थी। कुछ देर में रुद्रम तैयार हुआ और फिर अनाया की तरफ देखते हुए बोला, ब्रेकफास्ट के लिए नीचे चले। अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसे शक हो रहा था कि रुद्रम इतनी आसानी से उसे जाने कैसे दे सकता है। रुद्रम अभी अपनी जगह पर ही खड़ा था कि अनाया दरवाजे की तरफ भी बढ़ गई। उसने दरवाज़ा खोलना चाहा लेकिन उससे दरवाज़ा खुला ही नहीं। रुद्रम अभी भी पीछे खड़ा उसे देख रहा था। दरवाज़ा लॉक उसने ही किया था और अब वो दरवाज़ा उसके ही फिंगरप्रिंट से खुलने वाला था, और या फिर अनाया के फिंगरप्रिंट से। लेकिन अभी तक रुद्रम ने अनाया का फिंगरप्रिंट एक्टिव नहीं किया था। अनाया ने उस बटन को भी प्रेस किया जिससे वो हमेशा दरवाज़ा खोलती थी, लेकिन उस बटन से भी दरवाज़ा नहीं खुला। अब वो सच में थक चुकी थी। उसने रुद्रम की तरफ देखा, जो चेहरे पर डेविल स्माइल लिए उसे देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अनाया को उसके सामने झुकना ही पड़ेगा। अनाया उससे बात करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन वो अब और ज़्यादा देर कमरे में रुकना भी नहीं चाहती थी। इसलिए वो बिना उसकी तरफ देखकर बोली, दरवाज़ा खोल दीजिए मिस्टर रुद्रम। रुद्रम मुस्कुराया और फिर जाकर काउच पर बैठ गया तो अनाया ने हैरानी से उसे देखा। अब उसने अपनी आई रोल की और फिर एक गहरी सांस ली। वो समझ गई थी कि एक बार फिर से रुद्रम का टॉर्चर शुरू हो चुका था। वो उसकी तरफ देखते हुए दोबारा बोली, मिस्टर रुद्रम, मुझे बाहर जाना है, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए। रुद्रम उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर बोला, क्या तुम्हें सच में दरवाज़ा खुलवाना है? अनाया ने उसकी तरफ देखते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। रुद्रम की तिरछी मुस्कुराहट अब और भी ज़्यादा लंबी हो गई और वो अनाया को देखते हुए बोला, अगर तुम्हें दरवाज़ा खोलना है तो पहले मेरे पास आकर मुझे किस करो। अनाया उसकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई अजूबा ही देख लिया हो। भला ये कैसी डिमांड हुई? उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और जाकर बेड पर बैठ गई, क्योंकि दरवाज़ा खुलवाने के लिए वो रुद्रम को किस तो बिल्कुल नहीं करने वाली थी। बेड पर बैठकर उसने अपने हाथों में फिर से फ़ोन लिया और अपने फ़ोन की तरफ देखने लगी, लेकिन फ़ोन से ज़्यादा ध्यान उसका रुद्रम की तरफ था, जो लगातार एकटक उसे ही देख रहा था और इंतज़ार कर रहा था उसके टूटने का। अनाया करीबन आधा घंटा यूं ही बेड पर बैठी फ़ोन
चलाती रही और फिर अपना फ़ोन बेड पर पटक कर झल्लाते हुए रुद्रम के पास आई और बोली, मिस्टर रुद्रम, आप दरवाज़ा खोल रहे हैं या नहीं? रुद्रम ने मुस्कुराया, उसकी तरफ देखा और फिर अपना सिर सोफे पर पीछे की तरफ लगाते हुए बोला, मैंने तुमसे पहले ही बता दिया है लिटिल गर्ल, अगर तुम्हें दरवाज़ा खुलवाना है तो तुम्हें मुझे किस करना होगा, एंड वो भी फ्रेंच किस। अनबिलीव, अनाया ने गुस्से से और नाराज़गी से कहा और एक बार फिर से जाकर बेड पर बैठ गई। वो गुस्से से कांप रही थी। रुद्रम अभी भी उसे देख रहा था और उसके चेहरे पर अभी भी वही डेविल स्माइल थी, लेकिन अब अनाया अपना पेशेंस धीरे धीरे खो रही थी। वो इससे ज़्यादा शांत वह नहीं रह सकती थी। गुस्से की वजह से उसका दिमाग फट रहा था तो रुद्रम की हरकतों की वजह से वो खुद फटने को हो चुकी थी। उसे नीचे हॉल में जाना था क्योंकि कल दादी माँ ने उसे रोका था और खाने के लिए भी पूछा था, लेकिन वो नहीं रुकी ये कहकर कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम करना चाहती है। ये कहकर वो अपने कमरे में आ गई थी और फिर पूरा दिन वो नीचे नहीं गई और आप भी सुबह के 10 बजने को हो चुके थे, लेकिन वो नीचे नहीं गई। वो नहीं जानती थी कि कोई उसके बारे में गलत सोचे। उसने रुद्रम की तरफ देखा जो अभी भी उसे देख रहा था और उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसा वो ना जाने कितने ही दिन लगातार यूं ही यहीं पर काउच पर बैठा उसे घूर सकता है। अनाया खींचते हुए अपनी जगह से उठी और फिर उसकी तरफ बढ़ी। रुद्रम उसे देखते हुए कुछ बोलने को हुआ, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ही अनाया उसकी गोद में बैठी और उसके शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसने उसके होठों को अपनी डॉट डॉट रख दी, फ्रेंच किस करने लगी। रुद्रम के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने भी अनाया की कमर पे अपना हाथ रखा। ब्लाउज पहना होने की वजह से वो उसकी कमर अच्छे से डॉट डॉट कर सकता था। वो उस पर अपनी उंगलियां डॉट डॉट करने लगा। अनाया को उसकी उंगलियां खुद की डॉट डॉट पे महसूस हो रही थी और उसे बेचैनी से भी हो रही थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन रुद्रम की आंखें खुली थी और वो लगातार अभी भी उसे देख रहा था। पागल कहूँ खुद को या मैं हूँ दीवाना तेरा, तड़प रहा हूँ दीवानगी में, इसलिए तड़पाओ दिल तेरा, होगी हर हद पार इस दीवानगी में, इश्क बेइंतहा है लेकिन मैं बनूंगा दर्द तेरा, दूंगा तकलीफ़ तो सुकून भी होगा, होंगे आशिक बहुत, कोई मुझे सा दीवाना ना होगा। अनाया रुद्रम की गोद में बैठी रुद्रम को लगातार किस कर रही थी और रुद्रम भी उसे रिस्पॉन्स दे रहा था और अब धीरे धीरे रुद्रम ज़्यादा हावी हो चुका था। ना सिर्फ उसके होठों बल्कि उसकी उंगलियों पे भी अपना काम कर रही थी, जो लगातार अनाया की डॉट डॉट पे चल रही थी। अनाया का ब्लाउज थोड़ा छोटा ही था जिससे उसका पेट और उसकी पीठ साफ दिखाई दे रही थी और गला भी काफ़ी डीप था और उसके ब्लाउज का फ़ायदा रुद्रम अच्छी तरह से उठा रहा था। अनाया ने जब अपनी कमर पे रुद्रम की डॉट डॉट को बेतरतीबी से चलती हुई महसूस की तो उसने जल्दी से उसके होठों को छोड़ा और फिर उसे देखते हुए बोली, अब तो आपको वो मिल गया ना जो आपको चाहिए था, कम से कम अब तो दरवाज़ा खोल दीजिए। व्हाई नॉट लिटिल गर्ल, मैं तुम्हारी बात ना मानूं, ऐसा कैसे हो सकता है। कहते हुए रुद्रम ने उसकी कमर पे अपने हाथ रखते हुए उसकी कमर को कसा तो अनाया एकदम से कसमसाई। उसे यूं ही कमर से पकड़ते हुए रुद्रम ने अपने साथ खड़ा किया और फिर दरवाज़ा की तरफ बढ़ गया। उसने अपने फिंगरप्रिंट से दरवाजे को लॉक खोला और फिर मुस्कुराते हुए अनाया की तरफ देखा। अनाया बहुत बुरी तरह से चिढ़ गई थी। उसकी नज़रों से साफ पता चल रहा था कि उसे रुद्रम पे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फ़िलहाल वो इस गुस्से को कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो अपने पैर पटकते हुए रूम से बाहर निकली, लेकिन अभी वो रूम से बाहर ही गई थी कि एक बार फिर से रुद्रम ने उसके पेट पे अपना हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ खींच लिया, जिससे उसकी पीठ रुद्रम के
से आ लगी। अनाया ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। एक बार फिर से रुद्रम का हाथ उसके में चल रहा था। रुद्रम उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, वैसे तो हमारे बीच जितनी बार भी किस हुई है, एक से बढ़कर एक थी। मुझे हर बार बहुत मज़ा आया, लेकिन तुम्हारी गुस्से में की हुई ये किस, उफ, मन कर रहा है एक बार फिर से दरवाज़ा लॉक कर दूं और फिर तुम्हारे इन होठों को। इतना कहकर उसने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी। अनाया ने हल्का सा पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी नज़रें बेहद शांत थी और होठ पर चुप्पी। रुद्रम उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसे ढीला छोड़ा। अब वो खुद आगे की तरफ बढ़ गया और अनाया उसे जाते हुए देख रही थी। वो उसे जाते देख बोली, आप बहुत बुरे हैं रुद्रम, बहुत बुरे, आई हैट यू। कहते हुए भी उसने मुंह बनाया। रुद्रम नीचे जाने के लिए लिफ्ट के अंदर आया और ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस किया। उसके बटन प्रेस करते ही लिफ्ट बंद होने लगी। अनाया लिफ्ट बंद होते ही देख जल्दी से लिफ्ट की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी लिफ्ट बंद होने ही वाली थी कि रुद्रम ने अपना पैर अड़ाकर उसे बीच में ही रोक दिया। ये देखकर अनाया ने एक राहत की सांस ली और उसने अपने कदम धीमे कर दिए, लेकिन उसी वक्त रुद्रम के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आई और उसने अपना पैर हटा दिया और लिफ्ट बंद हो गई। अनाया एकदम शॉक्ड रह गई। उसने अपना सर झटका और बोली, मैं आपसे उम्मीद भी कैसे कर सकती हूँ कि आप मेरी कोई मदद करेंगे। कहते हुए उसने लिफ्ट के पास पहुँचकर लिफ्ट का भी बटन ऑन किया ताकि लिफ्ट ऊपर आ सके, लेकिन रुद्रम ने नीचे पहुंचकर लिफ्ट ही बंद कर दी। अनाया ने जब लिफ्ट की लाइट जाते हुए देखी तो वो समझ गई कि ये सब रुद्रम ने ही किया है। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बांधी और गुस्से से खींचते हुए बोली, आखिर ये इंसान मुझसे चाहता क्या है? एक पल भी चैन से नहीं जीने देता। जब भी उम्मीद करती हूँ कि कुछ तो अच्छा होगा, तब हद से ज़्यादा बुरा कर देते हैं, और जब मैं सोचती हूँ कि इससे बुरा क्या ही होगा, तो उससे भी बुरा कर देते हैं। मैं सच में पागल हो जाऊंगी। कहते हुए उसने अपने बालों में अपने हाथ फंसा लिए थे। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा जो काफ़ी सारी थी, कम से कम 3040 सीढ़ियाँ थी, और फिर अपने पैरों की तरफ जो अभी भी काफ़ी दर्द हो रहे थे, लेकिन अब उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसे नाश्ता के लिए भी नीचे जाना था। वो दादी जी और दादी माँ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहती थी और ना ही उनके दिल दिमाग से अपने लिए कोई बुरी छवि बनाना चाहती थी। हार कर उसे सीढ़ियों की तरफ से ही जाना पड़ा। रुद्रम डाइनिंग टेबल के पास पहुंच चुका था जब उसने ऊपर सीढ़ियों से आती हुई अनाया को देखा। उसे देखते हुए उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई। आज वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि एक पल के लिए पत्थर की मोम बनकर पिघल जाए। अनाया ने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी मुस्कुराहट देखकर वो और भी ज़्यादा चिढ़ गई। वो बड़बड़ाते हुए बोली, हर चीज़ को इग्नोर कर सकती हूँ, लेकिन दिस मैन, आई कैन नॉट इग्नोर हिम। कहते हुए वो सीढ़ियों से उतर रही थी, लेकिन अचानक ही उसका पल्लू उसके पैरों में अड़ गया, जिसकी वजह से वो एकदम से स्लिप हो गई और सीढ़ियों से गिर गई। रुद्रम उसे ही देख रहा था और जब उसने उसे गिरते हुए देखा तो वो भी यूं ही अपनी जगह से खड़ा रहा, लेकिन फिर अचानक ही वो एकदम से भागा। अब उसकी सांसें भी तेजी से दौड़ रही थी। अनाया जैसे ही आखिरी सीढ़ी से नीचे ज़मीन पर गिरने को हुई, रुद्रम जाके ज़मीन पर लेट गया और जैसे ही अनाया उसके ऊपर आई, उसने अनाया को अपनी बाहों में भर लिया ताकत अब वो नीचे आ जाए। अनाया दर्द से कराह उठी, जबकि रुद्रम ने भी अपने होठों को भींच लिया। शायद उसे भी कोई दर्द महसूस हुआ। अनाया ने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो खुद इतना ज़्यादा दर्द में थी कि उसे और कुछ महसूस नहीं हो रहा था। रुद्रम लगातार उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। अनाया ने कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए उसे
पर से उठने की कोशिश की, क्योंकि इस वक्त डाइनिंग टेबल पे खड़े हर्षवर्धन जी और माया जी उन दोनों की तरफ देख रहे थे, और साथ ही साथ मलाइका के साथ मधु जी और सौंदर्य भी वहाँ पे मौजूद थे। सभी लोग नाश्ते के लिए वहाँ पर मौजूद थे। अनाया ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खुद को थोड़ा सा ऊपर किया, रुद्रम ने उसकी पीठ पे अपना हाथ रखते हुए उसे वापस अपने ऊपर झुका लिया। अनाया उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे खड़े होने दीजिए मिस्टर रुद्रम, सभी हमारी तरफ देख रहे हैं। सभी हमारी तरफ देख रहे हैं तो इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? रुद्रम ने एक्सप्रेशन लेस होकर कहा। अनाया ने हैरानी से उसे देखा और फिर खींच कर बोली, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। कहते हुए उसने एक बार फिर से ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन रुद्रम ने इस बार अपने हाथों को और भी ज़्यादा कस लिया और वापस में उलझा लिया, जिससे रुद्रम की पकड़ में से अनाया का छूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अब अनाया के चेहरे पर बेचारगी भरे भाव आ गए। वो धीमे से बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्रम, मुझे छोड़िए, सब लोग हमें देख रहे हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन मैंने कहा ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रुद्रम ने एक बार फिर से कहा। अनाया ने अब मुंह बनाया और बोली, वो तो मुझे भी पता है कि आपको किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्रम उसके चेहरे की तरफ देखते हुए एक बार फिर से बोला, नहीं, तुम गलत कह रही हो, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे खुद से और तुमसे बहुत फ़र्क पड़ता है लिटिल गर्ल। कहते हुए उसने अनाया जो पूरी तरह से उस पर झुकी हुई थी, उसके क्लीवेज पे हल्का सा अपने होठों को चूम लिया, जो अनाया एकदम से सुन्न सी रह गई। वो लगातार खुद को उसकी पकड़ से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो एकदम से शांत हो गई और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। रुद्रम का चेहरा भले ही एक्सप्रेशन लेस था, लेकिन उसकी आंखों में एक शोर मचा हुआ था। अनाया नाराज़गी से बोली, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मिस्टर रुद्रम। मुझे तुमसे फ़र्क पड़ता है लिटिल गर्ल, लेकिन तुम्हें क्या लगता है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हुए रुद्रम उसे अपने साथ ही लेकर खड़ा हुआ। उसने अनाया को अपने पैरों से खड़ा किया और फिर कुछ पल उसे देखते हुए वहाँ से चला गया। अनाया एकदम से हैरान रह गई, क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़े होते ही लड़खड़ा गई थी, लेकिन रुद्रम ने उसे संभाला नहीं, वो बस जल्दी से वहाँ से चला गया। अनाया उसे जाते हुए देख बोली, आप झूठ कह रहे हैं मिस्टर रुद्रम कि आपको मुझसे फ़र्क पड़ता है। अगर फ़र्क पड़ता तो आप मुझे सिर्फ संभालते नहीं, बल्कि अच्छे से संभालते। आपने मुझे चोट लगने से बचा लिया, लेकिन फिर भी छोड़कर चले गए, जैसे मेरे चोट लगने से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। वहीं दूसरी तरफ लिफ्ट में रुद्रम गुस्से से कांप रहा था, उसका चेहरा बेहद लाल था। अनाया अभी भी खुद को संभालती हुई अपनी जगह से खड़ी थी कि रुद्रम वहां से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया और फिर अपने कमरे में चला गया। कमरे में आते ही उसने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, वो ड्रेसिंग के सामने आया। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था और बेहद लाल हो चुका था। उसकी आंखें भी बेहद लाल दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गुस्से से छूट ही जाए। उसने अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू किए और देखते ही देखते वो अपनी शर्ट उतारकर नीचे ज़मीन पर फेंक चुका था। शर्ट उतारने के बाद वो ड्रेसिंग की तरफ घूमा ताकि वो अपनी पीठ की तरफ देख सके, और अब ड्रेसिंग पर उसकी पीठ साफ देखी जा सकती थी, जो खून से भरी हुई थी। गर्दन से थोड़ा नीचे कांच का पूरा एक टुकड़ा धंसा हुआ था और उसमें से खून बुरी तरह से रिस रहा था। उसे देखते हुए उसके चेहरे से नसें और भी ज़्यादा कस गई। उसने अपना हाथ पीछे की तरफ घुमाया और फिर उस कांच के टुकड़े को अपनी पेट से निकाला, जिससे एक पल के लिए वो हल्का सा कांप गया, लेकिन दर्द की एक सिकन तक उसके चेहरे पर नहीं आई। उस कांच के टुकड़े को उसने अपने सामने किया और बोला, बहुत गलत,
बहुत गलत होने वाला था ये, लेकिन अब जो होगा उसमें गलत होने की कोई हद नहीं होगी। कहते वक्त उसकी आंखों में एक जिद, एक जुनून, एक गुस्सा साफ देखा जा सकता था। जैसे ही उसने उसे कांच को बाहर निकाला, उसकी पीठ से खून बहना तेज हो चुका था। उसने सामने ड्रॉवर में रखी हुई मेडिकल बॉक्स में से कॉटन लिया और फिर उसे अपनी पीठ पर लगाए ताकि खून को साफ कर सके। उसके बाद उसने अपनी चोट पर एक बैंडेज लगाए और फिर अपनी उसे शर्ट को डिस्पोज कर दूसरी शर्ट पहनकर कमरे से बाहर आया। हालांकि उसे दर्द हो रहा था, लेकिन फिलहाल उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसे कभी भी तकलीफ हो रही हो। अनाया अभी अभी डाइनिंग टेबल पे आकर बैठी थी और उसके सामने ही सौंदर्य और मधु बैठी थी। मलाइका भी अनाया से कुछ ही दूरी पर बैठी उसे ही देख रही थी और उसे देखते हुए उसके चेहरे पर जलन साफ देखी जा सकती थी। सौंदर्य और मधु भी उसे गुस्से से देख रहे थे। वहाँ पे जो कांच का टुकड़ा रखा हुआ था वो यूं ही वहाँ पर नहीं आया था, बल्कि उसे वहाँ पर रखा गया था। ये काम मधु जी ने ही किया था। उन्होंने ये सब पहले से ही सोच रखा था, लेकिन जब उन्होंने रुद्रम को लिफ्ट से अकेले आते हुए देखा तो उनके इरादों और भी ज़्यादा हवा मिल चुकी थी और उन्होंने जल्दी से वहाँ पर सीढ़ियों के नीचे कांच रख दिया था, क्योंकि रुद्रम को लिफ्ट का बटन बंद करते उन्होंने पहले से ही देख लिया था। पर उनका इरादा सिर्फ अनाया के प्यार में कांच चुभाना था, पाँव में कांच चुभाना था। अनाया जिस तरह से गिरी उसमें उनका कोई हाथ नहीं था। अभी सर्वेंट खाना सर्व ही कर रहे थे कि रुद्रम एक बार फिर से हवा पर आया, वहाँ पर आया। रुद्रम के कदमों की आहट पाकर ही अनाया ने जल्दी से पलटकर पीछे की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर रुद्रम वहाँ से गया ही क्यों था। रुद्रम अनाया और उसके करीब बैठ गया। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना लिटिल गर्ल? उसके इस तरह से पूछने पर अब अनाया थोड़ी चौंक गई। जब उसे पूछना चाहिए था तब तो उसने उसे पूछा नहीं, और अब उसकी तकलीफ़ कम भी हो गई तब वो उसे उसकी तकलीफ़ के बारे में पूछ रहा था। उसने बस अपना सर हाँ में हिलाया और सामने न से नाश्ते की तरफ देखने लगी। रुद्रम हल्का सा उसके करीब होते हुए बोला, तुम्हारा ये बैकलेस ब्लाउज मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। आगे से इसे पहनना तो सोच समझ कर पहनना, क्योंकि इससे परेशानी मुझे होगी और मुझसे ज़्यादा तुम्हें परेशानी होगी। उसकी बात सुनकर अनाया एकदम से चौंक गई। अभी तक वो उसे बेहद गुस्से में लग रही थी। उसका एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखकर उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसका मूड बहुत ख़राब है, लेकिन फ़िलहाल उसकी इस तरह से बातें अब उसे और भी ज़्यादा हैरानी और परेशानी में डालने लगी। लेकिन वो उससे गुस्सा थी, इसलिए उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप नाश्ता करने लगी। उन दोनों की प्लेट अलग अलग थी, लेकिन अब रुद्रम ने अनाया की प्लेट हटाकर अपनी प्लेट को उन दोनों के बीच रख लिया। एक बार फिर से अनाया चौंक कर उसे देखने लगी। वो अभी उसे देख ही रही थी कि रुद्रम अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके पीछे चला गया। अब अनाया थोड़ी और भी ज़्यादा बेचैन हो गई और अगले ही पल उसे रुद्रम की उंगलियां अपनी पीठ पर चलती हुई महसूस हुई। उसने सामने की तरफ देखा, जहां पर माया जी, हर्षवर्धन और बाकी सब बैठे थे और सब उन्हें ही देख रहे थे। रुद्रम हल्का सा उसकी कमर पे झुका और फिर उसकी डोरियां को खोलकर दोबारा बांधते हुए बोला, ये थोड़ी लूज हो गई थी, इसलिए अब दोबारा से टाइट बांध रहा हूँ। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ को उसकी कमर पर फैला दिए। अनाया सिकुड़कर अपनी ही जगह में सिमट गई। वो इस वक्त सबके सामने बैठी थी और शर्म से पानी पानी होती जा रही थी। भले ही कोई इस बात को ज़्यादा नोटिस ना करे या फिर ध्यान से ना दे, लेकिन उसे तो शर्म आ ही रही थी ना। उसने रुद्रम की तरफ देखा और अपनी नज़रों में ही उससे कहा कि आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं ना। वही रुद्रम के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी, जो शायद ये कह रही थी कि लिटिल गर्ल, तुम्हें परेशान करना ही तो मेरा फेवरेट काम है।
अब रुद्रम अपनी जगह पर बैठा। अभी उसने अपनी प्लेट की तरफ देखा ही था कि उसके साथ बैठी मलाइका एकदम से चीख उठी। रुद्रम ने अपना चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा तो उसके हाथ पर वो चोट लगी थी। शायद उसके हाथ में फॉग लगा था और वो भी काफी गहरा। उसके हाथ से हल्का हल्का खून रिस रहा था। रुद्रम ने उसे देखा और जल्दी से उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया। वो उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें बेबी गर्ल, इतनी चोट कैसे लग गई? रुद्रम के हाथ में मलाइका का हाथ देकर अनाया के हाथों से चम्मच एकदम ढीला पड़ गया। वो उन दोनों की तरफ देखने लगी। रुद्रम ने अब उसका हाथ अच्छे से अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर मलाइका की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा ध्यान किधर था? ऐसे कैसे इतनी लापरवाह हो सकती हो तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें तकलीफ में बिल्कुल नहीं देख सकता। मलाइका अभी तक अनाया की तरफ देख रही थी, लेकिन अब रुद्रम की बातें सुनकर उसने रुद्रम की तरफ देखा और फिर भी उसका चेहरा बनाते हुए बोली, पता नहीं कैसे लग गई, मेरा ध्यान तो खाने पर ही था। अगर तुम्हारा ध्यान खाने पर होता तो तुम्हें ये चोट कभी नहीं लगती, रुद्रम ने शिकायती लहजे में कहा था। और जल्दी से उसने एक सर्वेंट को देखा तो वो सर्वेंट वहाँ से चला गया और कुछ ही पलों में एक मेडिकल बॉक्स लेकर आया। रुद्रम ने उस मेडिकल बॉक्स में से कॉटन और बैंडेज ली और फिर मलाइका के हाथ पर उसकी चोट को साफ करते हुए बैंडेज उसके हाथ पर लगा दी थी। अनाया उसे ही देख रही थी। अभी कुछ देर पहले उसे चोट लगी थी, लेकिन रुद्रम ने रत्ती भर भी फिक्र नहीं जताई। सिर्फ अभी ही क्यों, जब से उन दोनों की शादी हुई थी तब से ही न जाने कितनी बार अनाया तकलीफ में थी, लेकिन रुद्रम ने एक बार भी उसे इतना प्यार से बर्ताव नहीं किया जितना प्यार से वो अब मलाइका से कर रहा है। उन दोनों को देखते हुए उसकी आंखें नम हो गई। रुद्रम अब मलाइका के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम ठीक तो हो ना? मलाइका ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर नाश्ते की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन अब मैं खाना कैसे खाऊंगी, क्योंकि मैं राइट हैंड से खाना खाती हूँ और मेरे राइट हैंड पर तो। कहते हुए उसने अपना हाथ एक बार फिर से देखा। रुद्रम ने उसके गाल पे अपना हाथ रखा और बोला, तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। कहते हुए ही उसने मलाइका को खाना खिलाना शुरू कर दिया। अनाया का तो दिल टूटा था और अब बुरी तरह से चकनाचूर हो रहा था। रुद्रम से प्यार था या नफरत पता नहीं, लेकिन इतना पता था कि वो पति है उसका और उसके ही सामने वो उसकी फिक्र ना करते हुए किसी और की फिक्र जताएगा तो उसे बुरा लगेगा। स्वाभाविक सी बात है। उसकी आंखें नम हो गई तो वो वहाँ से उठने लगी, लेकिन जैसे ही रुद्रम ने महसूस किया कि वो वहाँ से जा रही है तो उसका हाथ थोड़ा कसकर पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ लिटिल गर्ल, तुम्हें नाश्ता नहीं करना? अनाया ने उसकी तरफ देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। अब उसने माया जी और हर्षवर्धन की तरफ देखा। माया जी उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ अनाया बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ दादी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते हुए अनाया एक बार फिर से अपनी जगह पर बैठ गई। उसने रुद्रम से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन रुद्रम ने उसका हाथ बेहद कसकर पकड़ा हुआ था। अब रुद्रम ने उसका हाथ हल्का सा मरोड़ते हुए छोड़ा तो अनाया की एक आह निकल गई। वो रुद्रम की तरफ देख रही थी और उसे देखते हुए मन ही मन बोली, किसी और की तकलीफ देखकर आपको दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे तकलीफ देते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों मिस्टर रुद्रम, क्यों, आखिर क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? कहते हुए उसने अपनी दूसरे हाथ से अपने हाथ को सहलाया। सामने रुद्रम मलाइका को खाना खिला रहा था और अनाया बस उन दोनों को देख रही थी। वही मलाइका के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी।
रुद्रम मलाइका को अपने हाथों से खाना खिला रहा था और उन दोनों को यूं ही देखकर अनाया ना जाने सिर्फ मायूस हो चुकी थी बल्कि उसे रोना भी आ रहा था। शादी के बाद से उसे सिर्फ तकलीफ और किसी और की तकलीफ पर रुद्रम का इस तरह से फिक्र जताना वो कैसे ही बर्दाश्त करती। उसने जैसे तैसे थोड़ा सा खाया और फिर जल्दी से वहाँ से उठी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उसे यूं जाते देख मलाइका के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी। रुद्रम ने भी उसे जाते हुए देखा लेकिन इस बार ना ही उसे रोका ना ही कुछ कहा। उसने भी अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और फिर एक्सक्यूज मी बोलकर वहाँ से उठ गया। अपनी पॉकेट में अपने दोनों हाथ डाल वो लिफ्ट की तरफ बढ़ा जो फिलहाल बंद हो चुकी थी। लेकिन रुद्रम ने इमरजेंसी बटन प्रेस किया तो अनाया जो पहले फ्लोर पर पहुंच चुकी थी वो वापस नीचे आ गई। लिफ्ट को नीचे जाते हुए महसूस कर अनाया थोड़ी हैरान हुई लेकिन जब लिफ्ट खुलते ही उसकी नज़र सामने खड़े रुद्रम पे गई तो वो समझ गई कि ये सब रुद्रम ने ही किया है। उसने कुछ नहीं कहा, बस लिफ्ट के पीछे दीवार से लगकर खड़ी रही और इस तरह से रिएक्ट करने लगी जैसे रुद्रम वहाँ पर खड़ा है उसे दिखाई ही नहीं दे रहा। रुद्रम के चेहरे पर डेविल स्माइल लिए अंदर आया और फिर उसके आते ही लिफ्ट बंद हो गई। रुद्रम ने टॉप फ्लोर का बटन प्रेस किया और फिर अनाया के करीब आया। उसे अपने करीब आते हुए महसूस कर अनाया हल्का सा खुद से ही सिमट गई लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन अभी भी कायम थे। उसके गुस्से को देखते हुए रुद्रम के चेहरे पर वो डेविल स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ अनाया के आसपास रखे और उसे देखते हुए बोला, एंग्री वर्ड बनकर क्यों घूम रही हो लिटिल गर्ल? उसकी बात सुन अनाया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोली, मैं कोई एंग्री वर्ड नहीं हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेशक आप कुछ भी करें और किसी की भी चोट पर मरहम लगाएं। कहकर उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया और अपनी साड़ी के दुपट्टे को अपनी उंगलियों से उलझाने लगी। रुद्रम मुस्कुराया और फिर हल्का सा उसकी गर्दन पर झुकते हुए बोला, मैंने कब कहा कि तुम्हें जलन हो रही है या फिर मेरे किसी और के पास जाने से तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है? लगता है कुछ बातें तुम खुद ही एक्सम्यूम कर लेती हो लिटिल गर्ल। कहते हुए वो मुस्कुरा रहा था और अनाया उसकी अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देख रही थी। वो जो नहीं चाहती थी वही होता था। रुद्रम के सामने उसे खुद के एक्सप्रेशन और खुद की फीलिंग्स नहीं लानी होती थी और जाने अनजाने में वही सामने आ जाती थी। इतने में ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और अनाया जल्दी से उसके हाथों के नीचे से निकलकर लिफ्ट से बाहर चली गई तो रुद्रम उसे देखते हुए बोला, माय लिटिल गर्ल बीइंग ए हॉट एंग्री वर्ड। अनाया कमरे तक पहुंच चुकी थी लेकिन तभी उसे कुछ महसूस हुआ। जब भी रुद्रम उसके आसपास होता था तो उसके परफ्यूम की खुशबू उसे महसूस होती थी लेकिन अब अचानक से ही वो खुशबू आना बंद हो गई थी। उसने जल्दी से पलटकर पीछे की तरफ देखा तो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो चुका था और वो देख सकती थी कि लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर जा रही है, मतलब रुद्रम कमरे में नहीं आ रहा। अनाया को कुछ अजीब सा लगा। जहां वो रुद्रम की नाराज़गी दिखाते हुए उससे दूर रहना चाहती थी वहां उसके लिए ये चीज़ राहत देने वाली थी लेकिन रुद्रम का चला जाना उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। वो कुछ पल यूं ही उस तरफ देखती रही और फिर अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद नायरा वर्मा की गाड़ी एक घर के बाहर रुकी। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकली और फिर उस घर के अंदर आई। ये घर किसी और का नहीं बल्कि पीहू का था जहाँ पर इस वक्त वो अकेली ही थी। नायरा वर्मा को अपने घर के दरवाजे पर देखकर पीहू थोड़ा हैरान हुई लेकिन वो उसे अंदर आने के लिए मना तो नहीं कर सकती थी। हालांकि वो जानती थी कि नायरा वर्मा ने अनाया के साथ क्या क्या किया और वो किस तरह की औरत है, लेकिन वो उसे यूं ही बेइज्जत कर
वहाँ से भागना सही नहीं समझ रही थी। नायरा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर पूरे घर में अपनी नज़रें घुमाते हुए बोली, लगता है घर पर कोई नहीं है। आप ये बताइए, आपको मिलना किससे है? पीहू ने कहा। नायरा अब उसके करीब आई और बोली, मुझे मिलना किसी से नहीं है, बस किसी को कुछ दिखाना है। कहते हुए उसने अपना फ़ोन पीहू के सामने कर दिया तो फ़ोन से देखते हुए पीहू की आंखें बड़ी हो गई और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगा। उसने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया था। जल्दी ही उसने नायरा के हाथों से वो फ़ोन छीनने की कोशिश की, लेकिन नायरा ने अपने हाथ पीछे खींच लिया और बोला, नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो तुम्हारे सामने ये चीज़ आई है, पूरी दुनिया के सामने आना तो बाकी है। नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज़ इसे अभी डिलीट कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। कहते हुए पीहू ने सच में उसके आगे हाथ जोड़ लिए थे। नायरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो उसे देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मुझे सच में इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन फ़िलहाल मुझे एक ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट है जो तुम कर सकती हो, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। पीहू उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देख रही थी और उसे देखते हुए नायरा के चेहरे पर वो शैतानी एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ चुके थे। कुछ देर बाद वो उस घर से बाहर निकली और फिर अपनी गाड़ी में बैठ वहाँ से निकल गई। कुछ ही देर बाद नायरा वर्मा की गाड़ी एक बार फिर से रुकी, लेकिन इस बार हाईवे पर, जहाँ एक गाड़ी पहले से ही आकर उसका इंतज़ार कर रही थी। एक लड़की उस गाड़ी के बोनट से लगकर खड़ी थी और शायद नायरा का ही इंतज़ार कर रही थी। उसे देखते हुए नायरा मुस्कुराई और फिर जल्दी से उसे अपनी बाहों में कसते हुए उसके गले लग गई और बोली, हाउ आर यू माई लिटिल सिस्टर? मलाइका मुस्कुराई और उससे अलग होते हुए बोली, आई एम फाइन बिगो, बट हाउ यू? लगता है जिस काम के लिए गई थी वो काम हो गया। कहते हुए मलाइका के चेहरे पर भी डेविल स्माइल थी। नायरा तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, क्या ऐसा हो सकता है कि नायरा कोई काम करे और वो भी ना हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस अब तुम देखती जाओ क्या तमाशा होता है। उसके बाद दोनों ही बेशर्मी से हंसने लगी। अनाया अपनी कवर्ड में से कपड़े निकाल रही थी क्योंकि उसे अपनी कवर्ड सेट करनी थी। जब से उसकी रुद्रम से शादी हुई थी तब से ही उसके पास सारा ही नया सामान था। उसके पास उसका अपना पुराना कुछ भी नहीं था, तो वो हमेशा ऐसे ही कोई ना कोई चीज़ उठाकर यूज कर लेती थी, फिर वो चाहे कपड़े हो या बाकी सब सामान। उसने कभी ध्यान से तो किसी चीज़ की तरफ देखा ही नहीं था, लेकिन अब जब उसे पता था कि उसे यहीं पर रुद्रम के साथ रहना है तो वो सारी चीज़ सेट कर रही थी। तभी टेबल पे रखा हुआ उसका फ़ोन बजा। पीहू का फ़ोन देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। उसने फ़ोन उठाया और ऑन कॉल बोली, तुम्हें मेरी याद आ गई? याद तो आनी थी, अब तू याद नहीं करेगी तो मुझे तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा ना? पीहू ने सामने से कहा। अनाया मुस्कुराई और बोली, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे भी तेरी बहुत याद आई, लेकिन मैं थोड़ा बिजी थी। हाँ, बिजी तो होगी ही, तेरे मिस्टर रुद्रम तुझे फ्री छोड़ते ही कहाँ होंगे? पीहू ने कहा और अनाया के चेहरे पर एक पल के लिए एक शर्मीली मुस्कुराहट आ गई। वो ब्लेस करने लगी, लेकिन फिर अगले ही पल जब रुद्रम की हरकतें उसे याद आई तो उसके चेहरे पर थोड़ी नाराज़गी दिखने लगी। वो पीहू से ऑन कॉल बोली, ये सब छोड़, ये बता आज मेरी याद कैसे आई? आज मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा था। क्या तू मेरे पास आ सकती है? पीहू ने मासूमियत से पूछा। अनाया के चेहरे पर भी मासूमियत छा गई। पीहू एक बार फिर से बोली, बता ना, क्या तू मुझसे मिलने आएगी? प्लीज़ मना मत करना, मेरा तुझसे मिलने का बहुत मन है। अब अनाया ने उससे कुछ नहीं कहा। वो रुद्रम के बारे में सोच रही थी, ना जाने रुद्रम उसे जाने की परमिशन देगा या नहीं। कुछ पलों बाद वो पीहू से ऑन कॉल बोली, ठीक है, मैं तुमसे मिलने आऊँगी। कहकर उसने फ़ोन
काट दिया और अपने फ़ोन की तरफ देखने लगी। दोपहर के 4 बज चुके थे। उसे पीहू से मिलने जाना था, लेकिन रुद्रम से पूछना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर मैं बिना पूछे कहीं जाऊँ ना, रुद्रम कैसे ही रिएक्ट करेंगे, लेकिन मैं पूछूंगी तो कैसे कॉल करूँ क्या, वो खुद से ही बोली और फिर अपने फ़ोन की तरफ देखने लगी। वही दूसरी तरफ रुद्रम अभी अभी मीटिंग रूम से बाहर आया था और आकर अपने केबिन में अपनी चेयर पे बैठा ही था कि उसकी नज़र सामने लैपटॉप पे गई, जिसमें एक रूम की लाइव फुटेज चल रही थी और एक लड़की बेड पर बैठी अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। उसे देखते हुए रुद्रम ने लैपटॉप पे हल्का सा झुकते हुए उसकी नज़र थोड़ी ध्यान से उस पर डाली और उस लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस करने लगा। वो उसे लड़की को देखते हुए बोला, इतनी परेशान क्यों हो तुम लिटिल गर्ल? कहते हुए उसने उस फुटेज को थोड़ा सा रिवाइंड किया और फिर वहाँ पर पिछले 10 मिनट में जो भी बात हुई वो सुनने लगा। वो सारी बातें सुनते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वही दूसरी तरफ रनाया का कमरा। अनाया ने अपने फ़ोन की तरफ देखा और बोली, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं परमिशन ले लेती हूँ। अगर मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो बिना तो परमिशन के ही चली जाऊँगी। कहते हुए उसने फ़ोन मिला दिया। वही दूसरी तरफ रुद्रम अपने केबिन में लैपटॉप को ही देख रहा था। जैसे ही उसने अनाया का फ़ोन मिलाते हुए देखा, उसने टेबल पर रखे हुए अपने फ़ोन को साइड बटन प्रेस किया और फ़ोन ऑफ हो गया। वो डेविल स्माइल के साथ सामने लैपटॉप पे अनाया को देखते हुए बोला, ओह लिटिल गर्ल, परमिशन डोंट मैटर। क्योंकि रुद्रम सिंघानिया के साय से बाहर जाने का सोचना भी गुनाह है। जैसे ही रुद्रम को पता चला कि अनाया उसे फ़ोन कर रही है, उसका फ़ोन आने से पहले ही उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था और फिर अपने लैपटॉप में अनाया की तरफ देख रहा था, जो कमरे में बैठी बड़ी ही बेचारगी से अपना फ़ोन की तरफ देख रही थी। क्योंकि उसे पीहू से मिलने जाना था, लेकिन उससे मिलने जाने के लिए भी उसे रुद्रम की परमिशन चाहिए थी और परमिशन के लिए ही उसने रुद्रम को फ़ोन किया था, पर रुद्रम का फ़ोन लग ही नहीं रहा था। उसे देखते हुए रुद्रम के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वही दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन। अनाया ने कुछ देर बाद 2-3 बार और रुद्रम को फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन रुद्रम का फ़ोन लग नहीं रहा था और अब वो झल्ला चुकी थी। उसे पीहू से मिलने जाना था, क्योंकि फ़ोन पर पीहू काफ़ी मायूस लग रही थी और पीहू ना सिर्फ अनाया की एक अच्छी दोस्त थी, बल्कि शुरू से ही वो अनाया की हर तकलीफ़ में उसका साथ देती आई थी, तो वो उसे तकलीफ़ में कैसे देख सकती थी। वो मन ही मन सोचते हुए बोली, मुझे पता है जब मिस्टर रुद्रम को पता चलेगा तो वो मुझसे नाराज़ होंगे, शायद मुझे पनिशमेंट भी दें, लेकिन मुझे पीहू से मिलने जाना ही होगा। मैं उसे यूं ही मायूस होने नहीं दे सकती। कहते हुए वो अपने बेड से उठी और फिर कबोर्ड में से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में नहाने चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई और फिर ड्रेसिंग के सामने बैठ तैयार होने लगी। रुद्रम अभी भी अपने केबिन में ही था। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खुला और अतुल अंदर आया। उसने रुद्रम के सामने आकर अपने हाथ जोड़ लिए और नज़रें झुकाकर बोल, बॉस कुछ देर में आपकी मीटिंग है। रुद्रम, जो अभी भी लैपटॉप की तरफ देख रहा था, बिना अतुल की तरफ नज़रें उठाए ही बोला, नहीं, अभी कुछ देर में मैं बिजी हूँ, मीटिंग का टाइम थोड़ा डिले कर दो, फ़िलहाल मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अतुल ने उसकी बात सुनकर बोला, पर बॉस मीटिंग थोड़ी ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, ये तुम मुझे नहीं बताओगे? अतुल ने अब अपनी नज़रें उसकी तरफ उठाकर कहा तो अतुल ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर वहाँ से चला गया। रुद्रम लैपटॉप में अनाया को देखते हुए बोला, मैं कुछ देर तुम्हें देखना चाहता हूँ लिटिल गर्ल। और उसके बाद कहते कहते उसने अपनी बात बीच में अधूरी ही छोड़ दी और फिर उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। अनाया ड्रेसिंग के सामने बैठी थी। इस वक्त उसके एक ब्लैक कलर का फ्लोरल प्रिंट गाउन पहना हुआ था, जो कि स्लीवलेस था।
इस वक्त वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आईना के सामने बैठी वो हल्का सा झुकते हुए सिल्वर ऑक्सीडाइज झुमके पहन रखी थी। इस वक्त उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर एक हल्की हल्की मुस्कुराहट थी जो उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। रुद्रम की गहरी और इंटेंस नज़र उस पर ही थी। अपने होठों पर लिपस्टिक लगाने के बाद अनाया ने हल्का सा पाउट बनाकर ड्रेसिंग की तरफ देखा तो उसे देखते हुए रुद्रम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद पूरी तरह से रेडी होकर अनाया ड्रेसिंग के सामने से उठी और फिर अपना पर्स और अपना फ़ोन लेकर कमरे से बाहर आ गई। उसके कमरे से बाहर निकलने के बाद रुद्रम ने अपना लैपटॉप ऑफ किया और फिर अपना फ़ोन ऑन किया और अपने फ़ोन पर अपनी नज़रें गड़ा ली। अनाया पार्किंग में आई और फिर ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का बोल। ड्राइवर ने कुछ नहीं पूछा, बस गाड़ी स्टार्ट कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया तो अनाया भी अंदर बैठी और फिर उसने पीहू का एड्रेस दिया। कुछ ही देर बाद वो पीहू के घर के सामने थी। अनाया का डोरबेल बजाने पर पीहू ने दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला अनाया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि पीहू का चेहरा न सिर्फ उतरा था बल्कि उसकी आंखें भी सूजी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसा ना जाने वो कितना ही रोई हो। उसे देखकर अनाया को बहुत बुरा लग रहा था। उसने जल्दी से उसे अपने गले लगाया और बोली, क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रही हो? पीहू की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। वो अनाया से अलग हुई और फिर उसे देखते हुए बोली, क्योंकि मुझे मॉम डैड की याद आ रही है। वो 4 दिन के लिए घर से बाहर गए हुए हैं और मुझे उनके बिना बिल्कुल अकेला महसूस हो रहा था। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? अनाया ने पूछा। पीहू उसकी तरफ देख रही थी लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। उसके रोने की वजह से उसके मॉम डैड नहीं बल्कि नायरा वर्मा थी। नायरा ने उसे फ़ोन पर जो दिखाया था उसके बाद से ही पीहू लगातार रोए जा रही थी। अनाया उसे लेकर अंदर आई और फिर उसे सोफे पर बिठाकर उसका हाथ पकड़कर उसके सामने बैठते हुए बोली, तुम ऐसे रोने वाली लड़की तो नहीं हो। पहले भी तुम्हारे मॉम डैड कितनी बार बाहर जाते हैं लेकिन तुम कभी नहीं रोई, तो अब क्यों रो रही हो? चलो जल्दी से चुप हो जाओ और अपना मूड फ्रेश करो। उसकी बात सुनकर पीहू हल्का सा मुस्कुराई लेकिन वो मुस्कुराहट बिल्कुल फेक थी। वो उसे देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम ही मेरा मूड फ्रेश कर सकती हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया। अनाया मुस्कुराई और बोली, हाँ, मुझसे बेहतर तुम्हें कौन ही जानता होगा। कुछ ही देर बाद पीहू किचन में गई और अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आई। अनाया ने ट्रे में से कोल्ड ड्रिंक का गिलास उठाया और फिर अपने होठों से लगा लिया। पीहू उसके पास ही बैठी थी और उसे कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देख रही थी। वो उसे देखते हुए मन ही मन बोली, सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी लेकिन मैं मजबूर हूँ। आई होप कुछ ऐसा ना हो जो तुम्हें प्रॉब्लम में डाल दे। उसे चुप देखकर अनाया बोली, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही? उसकी बात सुन पीहू मुस्कुराई और बोली, नहीं, अब तो मेरा मूड भी बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तेरे मिस्टर रुद्रम कैसे हैं? आगे इस कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।